एक जंगल काफी हरा भरा और सुंदर था। उस जंगल में बहुत सारे सुंदर पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में कालू नाम का कौवा समोसा बनाकर अपनी दुकान पर बेचा करता था। जंगल के बहुत सारे पक्षी कालू कौवे के समोसे खरीद कर ले जाया करते थे। कालू कौवे के समोसे बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट थे। कालू कौवे के समोसों की दुकान पर धीरे धीरे समोसे खाने वाली पक्षियों की संख्या हर रोज बढ़ रही थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा सोचता है, मेरी समोसों की दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर मैं अपने समोसों के दाम बढ़ा दूं तो मेरा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। ऐसा सोचकर कालू कौवे ने अपने समोसे के दाम बढ़ा दिए। दाम बढ़ाने के बाद कालू कौवे का मुनाफा भी बढ़ गया था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया अपने दो दोस्तों के साथ कालू कौवे की दुकान पर समोसे खाने के लिए आती है। अरे दोस्तों, यहाँ के समोसे बहुत ही मशहूर और स्वादिष्ट हैं। समोसों का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा टोनी चिड़िया अपने दोस्तों को बता रही थी। दूसरी ओर कालू कौवा अपने साथी बबलू तोते से कहता है, बबलू तोते, जाओ और समोसों का ऑर्डर लेकर आओ। दाम बहुत बढ़ गए हैं, आप दाम देखकर समोसों का ऑर्डर कर दे। टोनी चिड़िया ने मेनू कार्ड में समोसे के नाम देखे। समोसे के दाम तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। टोनी चिड़िया समोसे के दाम देखकर दंग रह जाती है और अपने दोस्तों के साथ कालू कौवे के पास जाती है। अरे, आपने समोसों के दाम तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए हैं। टोनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में टोनी चिड़िया से कहता है, अरे हर जगह तो समोसों का यही दाम है। शहर में भी समोसे इसी दाम में मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि शहर के दाम हमें नहीं पता? हम कभी शहर गए नहीं, हम सब जानते हैं। इस तरह टोनी चिड़िया और कालू कौवे की बहस बहुत ही बढ़ जाती है। मुझे तुम सभी को यहाँ पर देखकर ही पता चल गया था कि तुम सभी की समोसे खाने की औकात नहीं है। अब चलो यहाँ से चले जाओ। कालू कौवे की बात सुनकर टोनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे कालू कौवे, जबान संभाल कर बात करो। हमारी औकात नहीं समोसे खाने की। तुम अपने समोसे बहुत ज्यादा दाम में बेच रहे हो और हमारे पास ऐसे बेकार समोसे खाने के लिए पैसे नहीं है। टोनी चिड़िया ऐसा कहकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। अरे उस लालची और घमंडी कालू कौवे ने हमें कितना कुछ सुनाया। हमें उस कालू कौवे को जवाब तो देना ही पड़ेगा। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें उस कालू कौवे को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तोते भैया, तुम ठीक कह रहे हो। हमें उस कालू कौवे को मजा सिखाने के लिए उस कालू कौवे के सामने ही समोसे की दुकान खोलना चाहिए। हाँ कबूतर भैया, तुम ठीक कह रहे हो। जिसके पास जितने भी पैसे पड़े हैं सब ले आओ। हम सभी मिलकर कालू कौवे के सामने एक समोसे की दुकान लगाएंगे। ऐसा तय करके वे सभी अपने अपने घर की ओर चले गए। अगले दिन वे सभी दोबारा से मिलते हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। मेरे पास भी 1 लाख रुपए हैं। मेरे पास 3 लाख रुपए हैं। अगर ऐसा है तो सारे मेंटेनेंस का काम तुम कर लेना, हम तुम्हारी सहायता करते रहेंगे। पैसे जमा कर उन सभी ने कालू कौवे के सामने ही अपनी समोसों की दुकान लगा ली। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, और कम पैसों में समोसे खाइए। टोनी चिड़िया और उसके दोस्त ऐसी आवाज लगाकर सभी पक्षियों को अपनी दुकान पर बुलाने लगे। टोनी चिड़िया की बात सुनकर वहाँ से गुजर रहे सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर जाने के बजाय टोनी के समोसे की दुकान पर आने लगे। टोनी चिड़िया कम पैसों में सभी पक्षियों को कालू कौवे से भी अच्छे और स्वादिष्ट समोसे दे रही थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। हर रोज कालू कौवे के यहाँ समोसे खाने वाले पक्षियों की संख्या कम हो रही थी और वहीं टोनी चिड़िया के यहाँ समोसे खाने वाले पक्षियों की गिनती बढ़ती जा रही थी। अरे इस टोनी चिड़िया ने तो मेरी दुकान ही बंद करवा दी है। अब मुझे इस टोनी से इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। ग्राहक न मिलने की वजह से कालू कौवे को अपनी समोसे की दुकान बंद करनी पड़ती है। कालू कौवे के मन में टोनी चिड़िया के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी तरह बारिश का मौसम आ जाता है। जंगल में बारिश हो रही थी।
अरे अब मैं इस टोनी चिड़िया की खुशियों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझे कैसे भी करके इस टोनी की दुकान को तो बंद करवाना ही पड़ेगा। फिर कालू कौवे के दिमाग में एक योजना आती है और कालू कौवा योजना बनाकर सही समय आने का इंतजार करने लगता है। फिर एक टोनी चिड़िया अपना सारा काम करके रात होने पर अपने घर चली जाती है। टोनी और उसके दोस्तों के घर पर चले जाने के थोड़ी देर बाद कालू कौवा टोनी की दुकान पर आता है और अपनी योजना के अनुसार टोनी की दुकान की छत तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। उस रात जंगल में बहुत ही तेज बारिश होती है। छत के टूटने की वजह से बारिश का पानी टोनी की दुकान में भर जाता है और दुकान की बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अगले दिन जब टोनी और उसके दोस्त दुकान पर आते हैं तो वे ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। अरे दोस्तों, ये सब क्या हो गया है? अब हम क्या करेंगे? कुछ दिनों के समोसे के पैसे भी दुकान में ही थे। सारे पैसे, आलू और सारी चीजें पानी की वजह से खराब हो गए हैं और अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम दोबारा से सामान ला सके। हाँ टोनी बहन, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें क्या करना चाहिए? तोते भैया, हमें कैसे भी करके पैसे तो जमा करने ही पड़ेंगे। कबूतर भैया, हमें किसी से पैसे उधार लेना चाहिए और जब पैसे आ जाएंगे तो हम अपनी दुकान वापस से पहले की तरह चालू कर देंगे। ऐसा तय करके वे सभी उधार पैसे लेकर फिर से अपनी दुकान चालू कर देते हैं। अरे दोस्तों, मैं क्या कहती हूँ, अब हमें रात को अपनी दुकान की रखवाली करना चाहिए ताकि पहले की तरह कोई भी हमारी दुकान को नुकसान न पहुँचा सके। अरे टोनी बहन, मैं तो दिन भर काम करके बहुत थक जाता हूँ। मैं रात को रखवाली नहीं कर सकता हूँ। हाँ टोनी बहन, तोते भैया ठीक कह रहे हैं। अगर हम रात को जागकर रखवाली करेंगे तो फिर हम दिन में काम नहीं कर पाएंगे और हमें घर पर भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना हम किसी पक्षी को रात की चौकीदारी पर रख लें? हाँ तोते भैया, आप ठीक कह रही हो। हमें उल्लू को रात में रखवाली के लिए रख लेना चाहिए क्योंकि उल्लू दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं। दोनों दोस्त टोनी की बात से सहमत हो जाते हैं और एक उल्लू के पास जाते हैं। सभी उल्लू के पास आ जाते हैं। अरे उल्लू भैया, हमें आपसे एक काम पड़ गया है, क्या आप हमारी मदद करोगे? हाँ चिड़िया बहन, क्या काम है तुम्हें मुझसे? फिर टोनी चिड़िया बीती रात को उसके साथ जो कुछ भी हुआ सारी बात बता देती हैं। चिड़िया बहन, मैं रात को रखवाली तो कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उल्लू भैया, अभी हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हम आपको और आपके पूरे परिवार को 1 साल तक फ्री में समोसे देंगे। ठीक है चिड़िया बहन, मैं आज से ही रखवाली का काम शुरू कर देता हूँ। फिर टोनी और उसके दोस्त अपनी दुकान पर वापस आ जाते हैं। फिर रात हो जाती है। टोनी और उसके दोस्त दुकान का सारा काम पूरा करके अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं और उल्लू दुकान के पास के एक पेड़ पर छुपकर दुकान की चौकीदारी करने लगता है। कुछ रात हो जाने के बाद कालू कौवा टोनी से बदला लेने के लिए उसकी दुकान पर आता है और पहले की तरह छत को तोड़ने लगता है। फिर उल्लू जल्दी से कालू कौवे के सामने आ जाता है। उल्लू को देखकर कालू कौवा बहुत ही डर जाता है। उल्लू टोनी चिड़िया और उसके दोस्तों को भी बुला लेता है। अरे कालू कौवे, तुम हो जिसने हमें बर्बाद करने की कोशिश की थी। अरे टोनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे और हम तुम्हें राजा जी के पास लेकर जाएंगे, वे ही तुम्हें सजा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है, हम तुम्हें राजा जी के पास नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन तुम्हें 1 साल तक हमारी दुकान पर फ्री में नौकर की तरह काम करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता न होने की वजह से कालू कौवे को मजबूरी में टोनी चिड़िया की बात माननी पड़ती है। अपने लालच के कारण कालू कौवा पूरे 1 साल तक टोनी की दुकान पर नौकर की तरह काम करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में हम कालू कौवे की तरह बर्बाद हो सकते हैं।